दोस्तों आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन। ये एक ऐसा फंडा मैं आप लोगों को समझाऊंगा जिससे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को छोड़कर बाकी जितने भी चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड उन सभी की हाइब्रिड स्टेट आप बता देंगे। तो देखिए इसके दो मेथड हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप लोग अपना एप्लीकेबल करेंगे। फर्स्ट फंडा है H इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। क्या क्या है ये? H आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। V आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा किसका? सेंट्रल एटम का, ये सेंट्रल एटम। कैपिटल M नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 है और जो सेंट्रल एटम से अटैच रहते हैं। C दैट इज़ द कैटायन, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर देंगे। A एनायन का चार्ज है उसे ऐड कर लेंगे। तो ये आपका फार्मूला हो गया कि H इज इक्वल टू हाफ ऑफ द V प्लस M माइनस C प्लस A। आप इसको याद रखें। अब टोटल वैल्यू H की यदि आपकी 2 आती है तो वो sp हाइब्रिड कहलाएगा। 3 आती है तो sp2 4 बनती है, sp3 5 होती है, sp3d 6 आती है, sp3d2 एंड 7 है तो sp3d3। तो ये आपको ध्यान रखने। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते चलते हैं। जैसे BeCl2 में आपको सेंट्रल एटम आपका Be है। कैसे पहचानेंगे कि सेंट्रल एटम Be है? तो पहली कंडीशन है बेटा कि जो एटम नंबर में कम होगा उसी को सेंटर में रखते हैं और उसके सराउंडिंग जो ज़्यादा होते हैं वो उसके अटैच या लिंक रहते हैं उनसे। दूसरा आप याद रखेंगे जिसका साइज एटम का बड़ा होता है उसी को हम लोग सेंट्रल एटम मानते हैं। तो यहाँ Be 1 है, Cl 2 हैं तो सेंट्रल एटम आपका Be है। तो Be के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, 2,2। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन आपका मोनोवैलेंट है, कितने अटैच हैं? 2। कोई इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए दोनों के आगे 0 0। अब ये इस फार्मूले में यदि मैं वैल्यू पुट करूं तो हाफ इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज़ द 4/2 विच इज़ 2। और यदि 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई देगा। क्लियर है? सिमिलरली BF3 की बात करें तो सेंट्रल मेटल आपका B है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं 3 रहेंगे। 3 ही आपके मोनोवैलेंट फ्लोरीन अटैच हैं तो 6/2 कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो ये आपका सम आ गया 3। और यदि सम 3 है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज बनता है। सिमिलरली PCl5 की बात करें तो P आपका सेंट्रल मेटल है, 15 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 15 है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन। Cl मोनोवैलेंट है, 5 प्लस 5 10/2 विच इज़ 5 क्योंकि कैटायन एनायन है नहीं तो ये sp3d2। तो फटाफट आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। XeF4 जीनॉन है आपका सेंट्रल मेटल, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होता है। फ्लोरीन फिर मोनोवैलेंट है तो कोई चार्ज नहीं है तो 8 प्लस 4/2 विच इज़ 6 तो sp3d2। NH4 पॉजिटिव की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। चूँकि ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो आपने कैटायन रखा 1, एनायन 0 है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो पॉजिटिव चार्ज यदि है तो आप माइनस के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये -1 है। ओवरऑल हो गया 8/2 विच इज़ 4 और 4 के लिए हाइब्रिड स्टेट आ गई आपकी sp3। CO3 2 नेगेटिव है, कार्बन आपका सेंट्रल मेटल है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। ऑक्सीजन चूँकि बाईवैलेंट होता है इसलिए मोनोवैलेंट के लिए यहाँ 0, कैटायन है नहीं, एनायन है, कितने चार्ज हैं 2 हैं
तो 4 + 2/2 विच इज़ 6/2 3, और 3 होते ही ये फिर sp2 हाइब्रिड हो गया है। NO3 नेगेटिव की बात करें, NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन आपका 5, फिर ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है 0, ऊपर एक चार्ज है उसको ऐड कर लें 5 + 1/2 विच इज़ 3, तो ये भी sp2। क्लियर है? बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। IF7 है तो जो भी हेलोजन है उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 प्लस आपका फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, टोटल 7 है, तो 7 + 7/2 क्योंकि कैटायन एनायन है नहीं, तो हाइब्रिड स्टेट sp3d3। अब आ जाएं I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव में याद रखेंगे एक आयोडीन के सराउंडिंग 2 आयोडीन अटैच हैं, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं 7, टोटल मोनोवेलेंट होते हैं हेलोजन, तो 2 आपके मोनोवेलेंट अटैच हैं। इसको 3 मत करना क्योंकि एक तो आयोडीन है ही ऑलरेडी, उसके सराउंडिंग 2 अटैच हैं बेटा। कैटायन 0 है, एनायन 1 है, तो 7 + 2 + 1/2 विच इज़ 5, तो sp3d2। ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ICl4 1 नेगेटिव, तो वैलेंस 7 हो गए, M आपका मोनोवेलेंट है 4 हैं, कैटायन आपका 0 है, एनायन आपका 1 है, तो H आपका हो गया बेटा हाफ ऑफ द 7 + 4 + 1, 12/2 विच इज़ 6, और 6 का मीनिंग हो गया sp3d2। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। XeO3 है आपका, तो ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है 0, कैटायन एनायन कोई चार्ज नहीं है बच्चों, तो H हो गया आपका हाफ ऑफ द 8 4 sp3। XeO2F2 8, ये आपके मोनोवेलेंट में केवल फ्लोरीन आएंगे 2 बेटा, ऑक्सीजन नहीं केवल फ्लोरीन। कैटायन एनायन 0 हैं, H = 8 + 2/2 5 sp3d। CH4 में कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 मोनोवेलेंट हाइड्रोजन है 4, कैटायन एनायन 0 हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ 8/2 4 sp3, सभी आप लोग जानते ही हैं। वाटर है वैलेंस में, देखें यहाँ C है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, मोनोवेलेंट में हाइड्रोजन 2 हो गया, कैटायन एनायन है नहीं, तो फिर ये हाफ ऑफ द 6 + 2 4, और ये बन गया आपका sp3। अमोनिया है, नाइट्रोजन है आउटर मोस्ट में 5, हाइड्रोजन आपके 3, कैटायन एनायन है नहीं, तो H = 5 + 3/2 विच इज़ 4, तो ये भी sp3। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसी में ये सेकंड मेथड में आप लोगों को समझा रहा हूँ। सेकंड मेथड में मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, उसको आप समझ लें। ऐड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके? ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल और आयन। यदि आयन है तो कैटायन है तो आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे वो नंबर जो भी उसके ऊपर चार्ज है प्लस का 1 है या 2 है, और यदि एनायन है तो ऐड कर लेंगे चार्ज। क्लियर है? और इन सब को करने के बाद यदि सम आपका 8 आता है बेटा, तो आप उसको डिवाइड करेंगे 2 से।
सम 8 आता है तो डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब 8/2, ठीक है। और यदि ये 9 से 56 के बीच में आ रहा है तो डिवाइड करेंगे इसको 8 से बेटा। यदि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है तो उस रिमाइंडर को आप 2 से ही डिवाइड करेंगे और क्वोशंट में ऐड कर लेंगे। यदि 1 बचा बेटा, यदि 1 आपका फिर भी बच रहा है तो उसको भी आप ऐड कर लेंगे क्वोशंट में ही। कैसे? अब ज़रा एग्जाम्पल से मैं समझाता चल रहा हूँ। जैसे आपका है ये CO2 बेटा, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें जितने भी एटम है सबका आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। कार्बन है आपका, कार्बन 4 हो गया बेटा। ऑक्सीजन 6 है, 6 और 2 टाइम्स चल रहा है तो 6 × 2 कर लिया, तो टोटल सम आपका हो गया 12 + 6 16। और चूँकि ये आपका 9 से ऊपर है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 2 आया, और यदि 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हो गया। NO2 नेगेटिव की बात करता हूँ मैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन बेटा 5 चलता है, ऑक्सीजन 6 है, लेकिन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 6 × 2। चूँकि ये एक एनायन है तो एनायन पर जितना चार्ज होता है उतना आप प्लस के साथ ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल आपका सम हो गया 18। 18 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखें 18 को जब भी आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स चलता है 16। ये आपका रिमाइंडर आया, इसको आप 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चला। 1 और 3 आपस में क्वोशंट बनाकर ऐड कर लें तो टोटल कितने हो गए? 3। तो यहाँ देखें ये 3 मैंने लिखा हुआ है, 2 टाइम्स और ये आपका रिमाइंडर चला, तो sp2 हाइब्रिड हो गया 3 होते ही। SF6 पर आ जाएं तो सल्फ़र के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, फ्लोरीन के 7 होते हैं, × 6 7 × 6 ये 48/8 आया। तो इसको भी आप देखें पूरा 8 × 6 48 होता है, तो sp3d2 डायरेक्ट। या कुछ एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को समझाता चलता हूँ। जैसे मैंने लिखा NH4 पॉजिटिव, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में चलता है 5, हाइड्रोजन 1 चलता है लेकिन 4 टाइम्स है, और ऊपर एक चार्ज है तो माइनस कर दें विच इज़ 8। इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से, 4 आ गया, और 4 का मीनिंग sp3। आप XeF2 को ले लें बेटा। ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 × फ्लोरीन 7 होता है बेटा, डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि सम 8 से ऊपर है तो ये हो गया 14 और 8, तो 22/8। अब आप यहाँ इसको समझ लें, 8 × 2 = 16, 6 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, इस 3 को और इस 2 को आपस में ऐड कर लें, ये आपका आ गया 5, और 5 का मीनिंग sp3d। क्लियर है? सिमिलरली XeO3 को कैलकुलेट करना हो तो मैंने 2 मेथड बताएं, आप किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। 3 × 6/8, 26/8। अब 26 को आप डिवाइड करें, 24, 2 रिमाइंडर, 4, ये आ गया sp3। आप चेक कर सकते हैं इन सबको, पीछे भी आप लोगों ने XeO3 sp3 बताया था, ये बताया था,
जो भी मेथड आपको आसान लगे उसको आप करते चलेंगे। क्वेश्चन ज़रूर आता है, बिल्कुल उंगलियों पे याद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और दे जाता है कि आप बताएं लोन पेयर कितने हैं। तो यहाँ पर अगले पॉइंट में मैं यही समझा रहा हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर। इसके लिए फार्मूला है ये बिल्कुल सिंपल सा, और इस फार्मूले में आपको याद रखना है कि जब भी लोन पेयर आपको कैलकुलेट करने हैं सेंट्रल एटम के ही होते हैं, कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का मीनिंग है जो ये आप नंबर लिख रहे हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ही आए हैं। जैसे यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 था, ये 3 था। दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन्हीं से ही sp sp2 वगैरह आप बनाते हो। तो एग्जाम्पल हमने लिया CH4। CH4 में बताएं कितने लोन पेयर हैं। तो CH4 में आपने सबसे पहले निकाले नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को यदि आप देखेंगे तो मैंने CH4 का यहाँ पीछे दिखाया होगा कहीं, ये CH4 का। तो CH4 के हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके हैं देखें 4। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। तो हाइड्रोजन के कितने एटम कार्बन से अटैच हैं 4। आपने 4 किया, देखें 0 आ गया, कोई भी इस पर लोन पेयर नहीं होता। अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके 4 ही आए थे। हाइड्रोजन आपके 3 अटैच हैं इससे, तो 4 - 3 विच इज़ 1। तो अमोनिया पर एक लोन पेयर होता है, आप लोग सभी जानते ही हैं। इस टाइप से अमोनिया का मान लीजिए स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। वाटर की बात करें तो वाटर में आपने फिर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 कैलकुलेट किए थे। इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच हैं तो 4 - 2 विच इज़ 2। तो 2 लोन पेयर हो गए इसमें। तो आप लोग सभी जानते हैं कि वाटर का इस टाइप से स्ट्रक्चर यदि आपने देखा हो तो यहाँ आप 2 लोन पेयर ऐसे शो कर देते हो, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। ऐसे यदि मैं बात करूं आपकी कि XeF2 का बताएं तो नंबर ऑफ लोन पेयर दैट इज़ द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 अभी कैलकुलेट किए थे, माइनस फ्लोरीन के आपके 2 अटैच हैं, तो इसमें 3 आपके लोन पेयर हो गए। यदि मैं आपसे पूछूं XeF6 के लिए तो आप फिर नंबर ऑफ लोन पेयर 7 - 6 विच इज़ 1। तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। I3 नेगेटिव की यदि मैं बात करता हूँ, पीछे भी मैंने बताया था ये, तो इसमें लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं तो 5 - 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होते हैं इसीलिए sp3d बनाता है, और आपके 2 आयोडीन इससे अटैच हैं तो 3 लोन पेयर इसमें दिखाई देंगे। ClF3 की मैं बात करता हूँ तो ClF3 में आपके टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होते हैं, 3 फ्लोरीन अटैच हैं तो 2 लोन पेयर आ गए आपके। ऐसे ही मैं H3O पॉजिटिव की बात करता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर आपने अभी वाटर के यहाँ ऊपर देखो 4 थे, माइनस 1 आपका 3 हाइड्रोजन है तो 3, और दिस इज इक्वल टू 1। तो 1 लोन पेयर इस पर रहता है। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, सबके आप आराम से हाइब्रिड स्टेट बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बता सकते हैं, बॉन्ड पेयर बता सकते हैं। ऑर्गेनिक की यदि मैं बात करूं तो जैसे आपसे पूछा गया C2H2 का बताएं, तो C2H2 में आप तुरंत कार्बन को ही पकड़ेंगे। तो यहाँ देखें मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ टोटल, तो 2 × 4 + 2 डिवाइडेड बाई 8, 10/8।
आपने इसको डिवाइड किया 1 टाइम्स 2 रिमाइंडर, 2 से ये गया, ये क्वोशिएंट हो गया आपके 1 + 1 2, दैट इज़ द sp हाइब्रिड। तो आप जानते ही हैं, तुरंत बता देते हैं ये sp हाइब्रिड है। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स दिया था कि एक वीडियो ऐसी बनाएं, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में।